देखो, जीवन में दुख रहेगा ही रहेगा, पक्का रहेगा। यदि तुम कुछ डिजायर करते हो, अब वो डिजायर पूरा हो तो भी दुख रहेगा, और नहीं हो तो दुख तो रहेगा ही रहेगा। फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि तुम्हें डिजायर नहीं करना है। ठीक है? तुम्हें अपने अंदर स्किल लेके आना है, और किसी भी ऐसा काम जिसके लिए तुम जान दे सको। जान का मतलब ये हुआ कि काम ऐसा, यदि उसमें कुछ ना भी मिले, ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि कुछ ना मिले, यदि तुम कुछ भी करोगे तो उससे कुछ ना कुछ जनरेट होता है। और यदि तुम दिल से कर रहे हो, डूब के कर रहे हो, जान देने को तैयार हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि जिससे कुछ भी नहीं होगा। इस अर्थ पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं पंच तत्व से, जो तुम ही बने हो, वो मिलके तुम बन गए। तो फिर तुम जो भी करोगे उससे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो काम ऐसा चूज करो जिसमें तुम्हारे डिजायर नहीं जुड़े हो। ठीक है? कृष्ण जी गीता में जिसको निष्काम कर्म कहते हैं, मतलब यही होता है कि तुम काम ऐसा करो कि वही तुम्हारे लिए काम ही फल बन जाए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तुम काम ऐसे करो कि काम ही तुमको लगे कि यही फल है, बाकी मिले सो प्रसाद है। तो काम ऐसे जियो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने करा। समझ गए ना? हाँ, उन्होंने कभी डिज़ायर नहीं करा कि मुझे सैलरी मिले, ये मिले। उन्होंने जिया, काम को ऐसे किया, डूब गए। क्या उनको नहीं मिला? देखो, राष्ट्रपति तक बन गए। तो इसीलिए काम को पकड़ो अच्छे से, और वो काम उठाओ जिसमें तुम अपनी जान दे सको। ठीक है ना? कि वो काम नहीं किया तो मैं जान दे दूँ। समझ गए? हाँ, इसीलिए ये बात याद रखना। यदि तुम डिजायर करोगे, तुम्हारी डिजायर यदि पूरी हो गई तो भी वो दुख बनेगा, और डिजायर नहीं पूरी हुई तो दुख तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना? फिर एनजाइटी, डिप्रेशन, देखते ना कितने सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी एनजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं। समझ गए? इसीलिए काम ढंग का चुनो, जिसमें तुम अपनी पूरी मेहनत एफर्ट लगा दो, जिसमें ना तुमको समय का पता चले, है ना, ना तुम्हारे अंदर कोई डिजायर रहे कि इससे कुछ मिल जाए, मिल जाए। समझ गए?